जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक 5 सितंबर 2025 का दिन है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर, साथ साथ प्याज के कई विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अगर अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे हम बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर रोजाना की तरह। तो किसान भाइयों, बांग्लादेश बॉर्डर पर किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट हमें आज देखने को नहीं मिल पा रहा है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में एक दो गाड़ी रोज़ एक्सपोर्ट होती थी, परंतु अभी एक दो दिन से कुछ भी गाड़ी का एक्सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक्सपोर्ट की कोई बात ही नहीं रही। अब बात रहेगी सिर्फ अपने भारत पर प्याज की बिक्री और डिमांड के ऊपर। तो किसान भाइयों, बारिश चारों तरफ है, ये तो आपको पता ही होगा। बाकी अगर हम बाज़ारों की बात कर लें तो बाज़ार प्रोडक्शन मंडियाँ आज तो सभी बंद है, परंतु कल जो चली थी 14-15 रुपये तक अच्छे माल बिके थे। परंतु किसान भाइयों, एक ही सवाल है, क्या प्याज में अब सुधार की स्थिति हमें देखने को मिलेगी? किसान भाई, सुधार अब इस कारण हो सकता है, एक अनुमान बता रहा हूँ मैं, बाकी आप अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं क्योंकि ये प्याज का काम है। किसान भाइयों, अगर बात करें हम सुधार को लेकर तो आज हमें 75 या फिर 85 गाड़ी के समथिंग आज हमें पुणे मंडी में प्याज की अराइवल देखने को मिली है और वहाँ पर आज बाज़ार भी सुधरा है। 1 रुपये तक की तेज़ी आप पक्का मान के चल सकते हैं पुणे मंडी में। किसान भाई, सुधार अब इस कारण हो सकता है क्योंकि अब मानसून खुलेगा, मौसम खुलेगा, जिससे गाड़ियाँ अच्छी लोडिंग होगी, जिससे डिमांड भी निकलेगी। मध्य प्रदेश में जो बारिश का दौर जारी है किसान भाइयों, ये भी आगामी 24 से 48 घंटे में क्लियर हो जाएगा, जिससे यहाँ पर भी अच्छी खासी डिमांडें निकल सकती है। किसान भाइयों, बारिश में डिमांड इस कारण कम हो जाती है क्योंकि बिक्री हो नहीं पाती है, माल ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं अब अच्छी खासी हमें डिमांडें निकलती हुई दिखाई दे सकती है। बस एक काम करना है, अभी 3 दिन तक मध्य प्रदेश की प्रोडक्शन मंडियाँ बंद है, तो अपने को आवकें सीमित रखना है किसान भाइयों। ऐसा नहीं हो जाए आवकें बम्पर चली गई और बाज़ार और टूट गया। ऐसा मैं एक अनुमान बता रहा हूँ आपको, अब वो देखते हैं कि हमारा भी अनुमान सही बैठता है नहीं बैठता। अगर सामान्य रही तो किसान भाइयों, सोमवार के दिन बाजार प्रोडक्शन मंडियों में सुधार की ओर जाएगा, ये मेरा निजी अनुमान है। आवकें सीमित रही तो बाजार में कंप्लीट सुधार हो सकता है क्योंकि बारिश अब खुल चुकी है। सोमवार के लगभग पूरा एमपी में भी मानसून लगभग क्लियर हो जाएगा, अच्छी धूप दिख सकती है हमें। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, डिमांडें बढ़ेगी, प्याज में सुधार जरूर होगा, आवकों पर सीमित रखना होगा। अब किसान भाइयों, बात करें अलवर की फसल को लेकर, अलवर में बारिश को लेकर नुकसान हुआ है, वहाँ पर भी अब धीरे धीरे बारिश खुलती जा रही है। नुकसान कितना हुआ ये भी सामने आ जाएगा, परंतु किसान भाइयों नुकसान तो हुआ है। बस अपने प्याज का देखो किसान भाइयों, जैसे जैसे मौका मिले थोड़ा थोड़ा करके अब निकालते रहना है। शुरू से एक ही बात कहता आया हूँ, माल को रोकना नहीं है। तो किसान भाइयों, इस बार भी बोल रहा हूँ, माल को रोकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके माल को निकालना है। बाकी आप अपने विवेक से भी कार्य कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, आगामी दिनों में जो प्याज लगेगा, देसी प्याज किसान भाइयों, उसके ऊपर चर्चा कर ले कुछ। तो किसान भाइयों, बीज है ना, इस बार भी महंगा आ रहा है। 2500-3000 रुपये तक किलो के प्याज के बीज के रेट खुलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं विवेक से कार्य करें। अधिक मात्रा में अपने को प्याज लगाना भी नहीं है, जिसके कारण हमें इस साल जैसे नुकसान का सामना करना पड़ सके। क्योंकि जो प्याज सीजन पर 1200 रुपये बिक रहा था, वो प्याज आज भी 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से तक का प्याज का बाज़ार हमें देखने को मिल पा रहा है। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार एक घाटे की खेती हो चुकी है प्याज के लिए, क्योंकि इस रेट में कुछ मिला नहीं है। मैं खुद मानता हूँ, रेट उसको कहते हैं जो 2024 में प्याज का रेट आया था। अगर मान के चलो 50 रुपये तक बिका था, 60 रुपये तक भी बिके थे, 55-60 रुपये तक बिका था प्याज। परंतु किसान भाइयों, कहीं ना कहीं अगर
ये 20-25 रुपये तो बिकना चाहिए था, जिससे एक सामान्य बाज़ार हम कह सकते थे, जिससे खर्चा निकल सकता था, जिससे हमें कुछ ना कुछ 2 पैसे मिल सकते थे। परंतु किसान भाइयों, किसानों की किसी ने भी नहीं सुनी, ना बॉर्डर ने सुनी, ना किसने भी सुनी। अब किसान भाई बोल रहे हैं अब तो गार्डर ही सुनेगी। ऐसा नहीं होने वाला है, इतनी स्थिति ख़राब होने वाली नहीं है। बाज़ार में सुधार होगा, हौसला बनाए रखना है, बस माल को थोड़ा थोड़ा करके निकाल के रहना है। सोमवार को अराइवल अगर कम रही तो बाज़ार सुधार की ओर हमें देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, ज़्यादा तो नहीं बोलूँ, अगर कल इंदौर मंडी चलेगी, कल अगर सामान्य आवक की अगर इंदौर मंडी में रही 50,000 कट्टों के अंदर 50,000 कट्टों के अंदर तो बाज़ार वहाँ पर भी सुधार देखने को मिल सकता है। परंतु किसान भाइयों, सोमवार तो मैं अनुमानित 90% मान के चल सकते सुधार होगा। आवक के सीमित रखना है। मैंने इससे बोल दिया कि सुधार होगा, ऐसा नहीं होगा। आपने बोला था सुधार हुआ ही नहीं, आप ही माल लेके चले गए और अधिक मात्रा में आवक फुल कर दी, तो उस हिसाब से कार्य करना है। बाकी आप अपने वेग से कार्य कर सकते हैं, प्याज का काम है। ये थी किसान भाइयों अपनी कुछ एक जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से किसान भाइयों एक और नई मंडी की अपडेट लेकर। किसान भाइयों, अगर आगे कुछ भी जानकारी अगर आती है तो जल्द आता हूँ मैं आपके बीच। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।